नमस्ते सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। जैसे आप सभी ज़ूम एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, मीटिंग्स के लिए, और आप इस एप्लीकेशन के इंटरफेस से रूबरू हो और बहुत ही अच्छी तरह से इस एप्लीकेशन का प्रयोग कर रहे हो। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था कि कैसे हम ज़ूम मीटिंग्स को ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि ज़ूम एप्लीकेशन एक असुरक्षित ऐप है। इस चीज़ से निपटने के लिए भारत सरकार ने कुछ निर्देश जारी किए हैं जिनको लागू करके हम अपनी मीटिंग्स को ज़्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। ये करना हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि आपका पर्सनल डेटा का गलत प्रयोग हो सकता है और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि लगभग 5 लाख ज़ूम यूज़र्स का डेटा डार्क वेब पे बिक रहा है और इसमें यूज़र्स के पासवर्ड तक शामिल हैं। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप अपनी मीटिंग्स को ज़्यादा सिक्योर बना सकते हो। पहला स्टेप है ऑलवेज कीप योर ज़ूम एप्लीकेशन अप टू डेट। मतलब आपने हमेशा अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करके रखना है। इसको करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला प्ले स्टोर की मदद से और दूसरा ज़ूम एप्लीकेशन की सेटिंग्स में जाके। तो प्ले स्टोर में जाके हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पे क्लिक करना है और अगर आप एप्पल यूज़र हो तो आपको ऐप स्टोर में जाना होगा, सर्च में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपने टाइप करना है ज़ूम क्लाउड मीटिंग्स। जब आप ज़ूम क्लाउड मीटिंग्स पे क्लिक करोगे तो ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। तो उसमें आपको दो बटन्स मिलेंगे, अनइंस्टॉल और ओपन। मेरी ज़ूम एप्लीकेशन बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन की है, इसीलिए यहाँ पर ओपन आ रहा है। तो अगर आपके पास यहाँ पर अपडेट आएगा तो आपने अपडेट पे क्लिक कर देना है। जो दूसरा मेथड है वो ज़ूम एप्लीकेशन की सेटिंग्स में जाके। तो इसके लिए आपको ज़ूम एप्लीकेशन ओपन करनी होगी, क्लिक ऑन ज़ूम एप्लीकेशन। उसके बाद आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है, फिर आपने अबाउट पे क्लिक करना है और सबसे आखिर में आपने वर्जन पे क्लिक कर देना है। तो आप वर्जन पे क्लिक करोगे तो एक मैसेज आ जाएगा, ज़ूम इज़ अप टू डेट। मीन्स आपकी जो ज़ूम एप्लीकेशन है वो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन की है। अगर ये मैसेज नहीं आएगा तो मीन्स आपको एप्लीकेशन अपडेट करनी होगी। दूसरा स्टेप है ऑलवेज सेट स्ट्रॉन्ग, डिफ़िकल्ट टू गेस एंड वेरी यूनिक पासवर्ड। मतलब जब भी आप ज़ूम एप्लीकेशन में कोई भी मीटिंग शेड्यूल करते हो तो आप सारी डिटेल्स भर लेते हो और जब आप पासवर्ड पे जाते हो तो आपको ऑलरेडी एक पासवर्ड दिया जाता है जो ओनली डिजिट्स का होता है। वो सिर्फ डिजिट्स होते हैं, उसमें अक्षर होते हैं, बट आपने इसको एक सिक्योर पासवर्ड के साथ बदल देना है। तो इसके करने के लिए आपको पासवर्ड को सिक्योर बनाने के लिए आपको इसमें कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, सिंबल्स और नंबर्स की भी हेल्प लेनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर पासवर्ड लिख रहा हूँ @ZOOM123 और हैश। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें Z है जो कैपिटल है, OOM स्मॉल लेटर्स हैं एंड 1 2 3 डिजिट्स हैं और @ और हैश क्या है, सिंबल्स हैं। तो मैंने इसको एक सिक्योर पासवर्ड में बदल दिया है। तो ऐसे आप अपनी मीटिंग्स का जो पासवर्ड है सिक्योर बना सकते हो। और एक ज़रूरी बात, आपका जो पासवर्ड है मिनिमम 8 डिजिट्स का होना चाहिए। तीसरा स्टेप है इनेबल वेटिंग रूम फीचर। इसको इनेबल करने से जो कॉल मैनेजर अथवा होस्ट जिसने मीटिंग स्टार्ट की होती है उसके पास ज़्यादा नियंत्रण आ जाता है प्रतिभागियों को कंट्रोल करने में। मतलब प्रतिभागी केवल एक वर्चुअल वेटिंग रूम के साथ ही जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने एक्चुअल मीटिंग का हिस्सा बनना है तो उनको कॉल मैनेजर से अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो इसको ऐसे करने के लिए हमें ज़ूम एप्लीकेशन ओपन करनी होगी, देन हमें उसके बाद शेड्यूल मीटिंग्स में जाना होगा और उसके बाद मीटिंग ऑप्शंस में फिर एडवांस ऑप्शंस पे क्लिक करना है आपने और यहाँ पर इनेबल वेटिंग रूम का जो फीचर है उसको इनेबल कर देना है। मींस इस बटन को ऑन कर देना है। इससे आपका इनेबल वेटिंग रूम फीचर है जो इनेबल हो जाएगा। फोर्थ स्टेप है डिसेबल ज्वाइन बिफोर होस्ट।
वैसे तो ज्वाइन बिफोर होस्ट फीचर बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल ही होता है सभी जूम एप्लीकेशंस में, लेकिन अगर किसी कारण ये इनेबल है तो आपको इस फीचर को डिसेबल करना होगा। ज्वाइन बिफोर होस्ट फीचर है क्या? मान लो आपने ज्वाइन बिफोर होस्ट फीचर को इनेबल कर दिया। इससे क्या होगा, जो पहला पार्टिसिपेंट मीटिंग को ज्वाइन करेगा वो ही मीटिंग का होस्ट बन जाएगा, क्योंकि आपने इस फीचर को इनेबल कर दिया था। इसीलिए इसको हमेशा डिसेबल मीन्स ऑफ करके रखना है, ताकि कोई भी पार्टिसिपेंट मीटिंग का होस्ट ना बन पाए बिना असली होस्ट के जिसने ये मीटिंग शेड्यूल की होगी। तो इसको करने के लिए, डिसेबल करने के लिए आपको जूम मीटिंग्स में जाना होगा, शेड्यूल मीटिंग पे क्लिक करना होगा और अगेन आपको मीटिंग ऑप्शंस में जाना होगा, फिर एडवांस ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर ऑलरेडी डिसेबल है ये अलाउ जॉइन बिफोर होस्ट। अगर ये इनेबल होगा तो इसको आपने डिसेबल कर देना है। फिफ्थ स्टेप है डिसेबल ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड फीचर। मतलब आपने जो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करने का जो फीचर है उसको डिसेबल करना है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये फीचर आपकी जूम एप्लीकेशन में डिसेबल ही होता है। इसको अगर आप किसी कारण अगर ये इनेबल है तो आपको इसको डिसेबल करना होगा। तो कैसे करेंगे? क्लिक ऑन जूम एप्लीकेशन, गो टू शेड्यूल मीटिंग्स एंड अगेन आपको मीटिंग ऑप्शंस में जाना होगा और फिर एडवांस ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आपका ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग इनेबल है तो आपको इसको डिसेबल करना होगा। चौथा स्टेप है टर्न ऑन लॉक मीटिंग। इसको समझाने के लिए मैंने बैकग्राउंड में एक मीटिंग स्टार्ट करके रखी हुई है, जूम मीटिंग। तो आपने मोड पे क्लिक करना है। मोड पे क्लिक करने के बाद आपने मीटिंग सेटिंग्स में जाना है और यहाँ बिल्कुल ऊपर आप देख सकते हो लॉक मीटिंग लिखा हुआ है। इस बटन को आपने टर्न ऑन कर देना है। एक बात का ध्यान रखें, इसको तभी टर्न ऑन करें जब आपके सभी पार्टिसिपेंट आपकी मीटिंग के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि इसको टर्न ऑन करने के बाद कोई भी पार्टिसिपेंट आपकी मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। सातवां स्टेप है ऑलवेज एंड योर मीटिंग एंड साइन आउट फ्रॉम द एप्लीकेशन। इसको करने के लिए मैंने बैकग्राउंड में एक मीटिंग स्टार्ट करके रखी हुई है। तो जब भी आपकी मीटिंग समाप्त हो जाएगी तो आपने उसको हमेशा क्या करना है, एंड करना है। इसके लिए एंड पे क्लिक करेंगे हम। जब आप एंड पे क्लिक करोगे तो दो ऑप्शंस आ जाएंगी आपके पास, लीव मीटिंग और एंड मीटिंग। तो आपने हर बार एंड मीटिंग पे ही क्लिक करना है। और अगर आप इस एप्लीकेशन को नहीं यूज़ कर रहे तो आप इट इज़ बेटर अगर आप अपना अकाउंट इस यहाँ से साइन आउट कर दोगे। तो इसको करने के लिए सेटिंग्स पे क्लिक करोगे आप और ऊपर दिए गए प्रोफाइल नेम पे आप क्लिक करोगे और लास्ट पे, बिल्कुल लास्ट पे होगा साइन आउट का ऑप्शन, उस पर क्लिक कर दोगे और उस पर यस कर दोगे। तो ये सभी स्टेप्स को आप फॉलो करके अपनी जूम मीटिंग्स को और भी ज़्यादा सिक्योर बना सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।